ये मेरा अभी प्रॉब्लम डायरेक्टली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। हम्म। ठीक है। बताओ बताओ, आराम से बताओ, है ना। अभी मतलब प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज और गेट का ऑनलाइन क्लासेस, दोनों ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। ओके। तो अभी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम्म। उसमें अगर थोड़ा हेल्प हो जाता तो अच्छा होता। ओके, बताओ क्या कर रहे हो अभी, किस सेमेस्टर में अभी हो। अभी मैं फोर्थ 7th सेमेस्टर में हूँ ओके। अभी। और मेरा ऑलरेडी सिर्फ 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करना बाकी है गेट के लिए। ओके, क्या ब्रांच है तुम्हारा। कंप्यूटर साइंस। ओके। तो मेरा मैथ्स, एप्टीट्यूड, डिजिटल लॉजिक और कंप्यूटर आर्किटेक्चर बाकी है सिर्फ। अच्छा। हाँ। तो बाकी अभी ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन क्लास भी कॉलेज का चल रहा है, पूरा दिन भर चलता है। और गेट का भी ऑनलाइन हो गया, रविंद्र बाबू सर का। ओके। और ऊपर से मतलब ऐसा है कि सोचता हूँ कि शाम को थोड़ा रिवीजन कर लूंगा, जो कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट। ओके। तो वो भी नहीं हो पाता है कि टायर्ड हो जाता है बॉडी फुल्ली, ऑनलाइन हो जाने से पूरा आंख पूरा दर्द हो जाता है, एकदम फुल्ली टायर्ड हो जाता है। ओके। किस में तो देखते हो मैनेज नहीं हो लेक्चर्स, पा रहा है। कंप्यूटर में, लैपटॉप में देखते हो, मोबाइल में देखते हो, क्या करते हो। हाँ, मैं ये मेरा टैबलेट है और लैपटॉप दोनों यूज करता हूँ, ऐसा टाइप का। टैबलेट और हाँ, लैपटॉप टैबलेट दोनों। लैपटॉप। हाँ हाँ। ओके। कौन सा है, एप्पल है क्या कि क्या है। हाँ हाँ, एप्पल एप्पल। तो उसमें कुछ नाइट मोड करके होगा, है ना। हाँ 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 हाँ, वो सब मैं कर लेता हूँ, फिर हम्म। भी मतलब पूरा दिन मतलब 9:30 से टिल 4 o'clock पूरा कंटिन्यू होता है क्लासेस। 9:30 से तो 4 o'clock। हाँ, मॉर्निंग कॉलेज नाइन का। थर्टी टिल 4 o'clock। और आरबीआर का शायद तुम लिए हो ना, तो वो तो हाँ हाँ रिकॉर्डेड होगा, है ना। हाँ हाँ, वो रिकॉर्डेड रहता है। तो वो तुम बाद में पढ़ते होगे, है ना। हाँ 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 हाँ। ओके। सही है। क्लासेस में देखो, तुम्हारे अभी जो कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे 7 सेमेस्टर में क्या ही पढ़ा लेंगे, ठीक है, कुछ खास वो सब्जेक्ट्स भी उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, ठीक है। तो क्लास में क्या वहाँ अटेंडेंस देखते हैं, क्या करते हैं अभी तुम लोग को देखने के हाँ, लिए। अटेंडेंस तो बाप रे बहुत देखते हैं। क्या करते हैं वो लोग। वो लोग मतलब क्या करते हैं, सपोज कभी कभार वीडियो डाल देते हैं या तो लाइव क्लासेस ले लेते हैं। हम्म। उसके बाद एक असाइनमेंट देता है जिसके थ्रू मतलब अटेंडेंस मिल जाता है। ओके। तो लाइव क्लासेस में भी रहना पड़ेगा, अटेंड वो असाइनमेंट भी करके देना पड़ेगा, ऐसा टाइप का होता है। ओके। देखो, तुम्हारा अभी कितना सीजीपीए कितना बना। अभी मेरा फिलहाल अब तक 7.12। ओके। ठीक है। देखो यार, मैं तो बस यही बोलूँगा कि जो तुम्हारे क्लासेस चल रहे हैं 9 to 5, मान लो जो भी चल रहे हैं, उसी को मैक्सिमम बाईपास किया जा सकता है, वहाँ से टाइम बिल्कुल सेव किया जा सकता है। चलो तुम्हारा अटेंडेंस देख लिया, है ना। हाँ हाँ लेकिन तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे हो वो तो उन्हें नहीं दिखेगा ना, कि हाँ, वो दिखेगा। भी है। नहीं दिखेगा ना। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जब तक क्लास चल रहा है। कर हाँ, सकते वो हो कर ना। सकते हैं। हाँ, तो देखो क्या होता है, मान लो मैंने भी बहुत सारे, हमारा टाइम तो अलग ही था, हमारा तो ऑफलाइन क्लासेस चलता था। लेकिन हाँ हम भी हाँ क्या करते थे, लास्ट बेंच पे बैठ के अपना काम करते रहते थे, है ना। हाँ तो हाँ। उसमें भी टीचर का जो भी चल रहा है वो तो कान में जाते ही रहता है ना। तो उसे इग्नोर सही करना है। तुम सीख सकते हो। मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा सिस्टम क्या है अभी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि तुम्हारा जो भी सिस्टम है वो ऑफलाइन सिस्टम से ज़्यादा ईजिली बाईपास किया जा सकता है ऑनलाइन। हाँ वो, समझ रहे हाँ हो। कर सकते हैं। हाँ हाँ। मतलब तुम अपना काम निकाल सकते हो ऑनलाइन में, तो तुम्हें कोई फेस टू फेस देख भी नहीं रहा, है ना। अटेंडेंस का ही बस बात है, तो वो तुम मैनेज कर सकते हो। और अगर क्लास के टाइम पे, मैं यही बोलूँगा, क्लास के टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी है अपना प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उसमें तुम्हारा दिमाग का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जब तुम मान लो कुछ नया सीखने का कोशिश कर रहे हो तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं बस यही बोलूँगा कि वहाँ क्लासेस से थोड़ा सा टाइम वहाँ पे निकालो अपने गेट के प्रिपरेशन में, क्योंकि ये बहुत हाई टाइम है। 2021 में अपीयर कर रहे हो ना, हाँ हाँ है हाँ ना। हाँ हाँ। तो ये बहुत हाई टाइम है और मैक्सिमम बच्चे यहीं पे फंस के मर जाते हैं कि कॉलेज संभाले कि क्या करे। अभी एक और हाँ, बहुत बड़ा अभी। प्रॉब्लम आएगा तुम्हारा, जब हाँ मान लो दिसंबर पहुंच जाएगा, उसी टाइम पे सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा तुम्हारा 7 सेमेस्टर का, है ना। हाँ तो मैक्सिमम लोग बहुत अच्छा प्रिपरेशन भी करके चले अक्टूबर नवंबर तक, फिर भी वो सेमेस्टर एग्ज़ाम में वो उन्होंने पूरा 1 महीना अगर गायब कर दिया अपना गेट प्रिपरेशन में, तो ख़त्म हो जाएगा, वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें ये सब चीज़ बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा अभी कॉलेज को बिल्कुल मिनिमम प्रायोरिटी देना है। मेरा सीजीपीए मैं बता रहा हूँ 9.78 था, 9.89 था सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में, फिर 9.6 हुआ और फाइनली 7 सेमेस्टर में मैं जाके 9.2 हो गया,
क्योंकि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था और 8 सेमेस्टर में 9 आया था, तो मैं पढ़ना छोड़ दिया था। ऑब्वियसली समझ में आ जाता है, 6 सेमेस्टर तुमने कुछ भी कर लिया ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मार्क्स कैसे लाना है, ठीक है। तो अब मेरा पहले उतना अच्छा बेस था, तो मुझे पता है मार्क्स कैसे लाना है, वही क्वेश्चन घसीटेंगे जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो मैं मार्क्स ले आऊँगा। क्लास में भी मैं कुछ सुनता नहीं था, लास्ट बेंच में बैठ के रहता था मैं, ठीक है। तो अभी तुम्हें अपना पहला प्रायोरिटी गेट प्रिपरेशन को ही देना पड़ेगा, हर जगह से टाइम काटो, ठीक है। और ये सेमेस्टर एग्ज़ाम मैंने एक बार ही नहीं देखा, BARC ट्रेनिंग स्कूल में भी देखा है, ठीक है। तो ये हर जगह का वही तरीका है, सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ अगर तुम्हें प्रिपरेशन बैलेंस करना है तो अपना गेट को तुम हाईएस्ट प्रायोरिटी दो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सॉल्यूशन ज़रूर बता पाऊंगा, है ना। मतलब अभी वही मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा ऐसा प्रिपेयर नहीं हो पाने से मतलब डीमोटिवेशन जैसा फील हो जाता है, कि लगता है कि ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा ना, कि ऐसा फील होने लग गया था। ओके देखो, वो वही प्रॉब्लम है ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें डीमोटिवेशन क्यों फील हो रहा है ना, उसका बहुत क्लियर कट रीज़न है। अगर तुमने कंप्लीट नहीं किया ना तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, समझ रहे हो, ये बात पक्का है जो कि तुम बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हो। तो वो डीमोटिवेशन नहीं, तुम्हें सैडनेस फील होगा, और उसके बाद तुम अगर नेगेटिव स्पॉट में रहोगे तो तुम्हें काम करने का मन भी कम करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एकदम सही बोले आपने। हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के सबसे पहला प्रायोरिटी तुम्हें गेट को ही देना पड़ेगा। सुबह उठो, क्लासेस 9 बजे चालू होता है, तुम 6 बजे उठो, सबसे पहले गेट का प्रिपरेशन कुछ भी स्टार्ट करो। सुबह सुबह माइंड तुम्हारा फ्रेश रहता है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करो। तुम्हारे 4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, धीरे धीरे कवर करो। अब 4 सब्जेक्ट तुम्हारे पूरे बचे हुए हैं, तुम इतने अच्छे स्पॉट में हो ना, तुम आराम से कंप्लीट कर लोगे। अगर तुमने ढंग से किया ना, तुम आराम से कंप्लीट कर लोगे। और मान लो तुमने कोई चैप्टर कंप्लीट किया सुबह सुबह 3 घंटा पढ़ के, तो उसके बाद तुम उसका दिन भर क्वेश्चन सॉल्व करते रह सकते हो ना, समझ रहे हो। तो मैं यही बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट का चीज़ सुबह उठ के जल्दी से कवर करो। अभी कर रहे हो क्या, सुबह उठ रहे हो जल्दी? हाँ, मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो सुबह उठ के कंसेप्ट जो भी पढ़ लिया, वो सुबह तुम्हें एक मोमेंटम दे देगा, समझ रहे हो। तो तुम्हें पता रहेगा कि दिन भर में किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो एक टारगेट लेके चलो कि ये सारे क्वेश्चंस मैं इस चैप्टर के आज ख़त्म कर दूंगा शाम तक, समझ रहे हो। तो वो काम तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम बिल्कुल क्लास में कर सकते हो। और तुम दूसरे तरफ से ये भी बच जा रहे हो कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम जो तुम देख रहे हो स्क्रीन को, वो तुम्हारा कम हो जा रहा है ना। तो तुम्हारे आइज़ को स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। एक मैं बस सजेशन दूंगा, एक बार ब्लू कट लेंस ट्राई करो, है ना। तुम स्पेक्स पहनते हो क्या? क्या चश्मा, स्पेक्स पहनते हो? हाँ, स्पेक्स लगाते हैं, हाँ। ओके, वो ब्लू कट है क्या? हाँ, ब्लू कट है। ओके, फिर तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व है। देखो, मुझे पावर भी नहीं है आइज़ में, फिर भी मेरा दिन भर एडिटिंग ये सब में इतना ज़्यादा टाइम जाता है ना, तो मैं उसे पहनता हूँ तो काफ़ी कम स्ट्रेन पड़ता है वो, ठीक है। तो वो तो तुम सही काम कर ही रहे हो। और देखो, ये सारे प्रॉब्लम्स हमने भी फेस किया। जैसे जब तुम, अगर ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी चल रहा है, फिर भी जब तुम जनवरी ये सब पहुँच जाते हो ना, तो इतना 3-3 घंटा बैठ के टेस्ट सीरीज देना पड़ता है ना, कि वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और आइज़ बहुत ऑलमोस्ट जलने लगता है उस टाइप का, है ना। तो भाई उसका तुम बस यही कर सकते हो कि बीच बीच में आइज़ को बंद कर लिया करो, ठीक है। अब ये नॉर्मल एर्गोनॉमिक्स है जो मोस्ट लाइकली तुम जानते ही होगे, कि मतलब एक ही तरफ तुम अगर देखते रहे तो वो तुम्हारे आइज़ को ज़्यादा हर्ट करता है, ठीक है। तो ऑफिसेज जैसे क्यूबिकल्स जो होता है ना, उसके अगल बगल ग्रीनरी क्यों लगाया जाता है, पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं, जनरली तुम देखोगे अगर ऑफिस में, तो ऐसा रहता है ताकि तुम कंप्यूटर कंटिन्यूस मत देखो, हर एक 1-2 मिनट के बाद इधर उधर देखो, तो तुम्हारे आइज़ को चेंजेस मिलता है, वो आइज़ को तुम्हारा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ है। और जैसे मैंने पहले भी बोला, देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं वो तुम्हारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। तो वो तुम्हारे बॉडी को हर तरह से डैमेज करेगा, फिजिकली तुम्हारा नॉर्मल बॉडी को भी डैमेज करेगा, तुम्हारा स्लीप भी प्रॉपर नहीं हो रहा। देखो, स्क्रीन टाइम अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये गारंटीड बात है कि तुम्हारा स्लीप साउंड नहीं होगा, समझ रहे हो। जो स्लीप एकदम प्रॉपर रिकवरी होता है ना, हाँ, तो वो नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ वाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज़ वर्स्ट फॉर योर बॉडी, ठीक है। लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम के लिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ 2-3 साल से ज़्यादा कोई सस्टेन नहीं कर पाता। अगर बहुत फुल फोर्स से अगर पढ़ाई किया ना, तो ये कर नहीं पाओगे तुम इससे ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारा बॉडी जवाब देने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये टाइम पीरियड समझ लो तुम अपने लिए, 2 महीना या 4, अभी तो 5 महीना मान के चलो, ठीक है, जब तक बार के एग्ज़ाम ये सब ना हो जाए, ठीक है। तो अपने लिए बस ये समझ के चलो कि ये 4-5 महीना मुझे झेलना है, उसके बाद तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जॉब लग गया ना, तो फिर सब भी सेटल हो जाता है, या फिर जो भी तुम्हें आगे करना है ना। और तुम तो ऐसे भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, तुम्हारा तो लाइफ ही कंप्यूटर के सामने है ना।
हाँ, सही है। मुझे तो अभी एमटेक करना है तो वो ज्यादा प्लान कर रहा हूँ। हाँ लेकिन तो फिर उसमें वो प्रेशर नहीं रहता। ऑब्वियसली हाँ एमटेक करोगे टॉप आईआईटी से या आईएससी से करोगे, हाँ फिर से हाँ, वो सही प्रेशर है। आएगा। लेकिन एक उसके बाद जब जॉब वॉब लग जाता है ना तो फिर वो काफ़ी रीजनेबल हो जाता है, ठीक है। हमने मतलब सही है। क्लियर कट डिफरेंस देखा है। अगर गवर्नमेंट जॉब का बात करो तो प्रिपरेशन के टाइम पे और फिर गवर्नमेंट जॉब में पहुंच गए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक बार जॉब मिल जाएगा तो फिर बहुत लीनियंट हो जाता है। ये प्रेशर नहीं देखना होगा कि मतलब अभी तो लोगों को प्रॉपर नींद भी नहीं आता। डेली सुबह हाँ। सुबह यही टेंशन से उठोगे कि नींद में भी वही देखोगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, है ना। तो वो अभी सब तो चीज़ तुम्हारा मुझे निकल ऐसा जाएगा। होता है, रात को नींद नहीं आता है, मतलब हाँ वो महसूस होता है कि ये कब खत्म करूंगा, अभी ऐसा कोर्सेज चार चार बाकी है, देखो ऐसा तुम्हारा अगर लगता मैं सिचुएशन देखूं तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर तुम अक्टूबर, मान लो अक्टूबर में हम अभी, ठीक है। है, हाँ अगर तुम अक्टूबर में ऐसे हो कि 4 सब्जेक्ट बचा है, वो भी मुझे लगता है माइनर सब्जेक्ट्स ही होंगे, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट नहीं होंगे। क्यों? हाँ, वो जो दो है वो हम्म मतलब बहुत ज्यादा माइनर है, पर मतलब इजीली हो जाता है, एक हम्म महीने के अंदर वो दोनों सब्जेक्ट हो जाता है। हम्म और मैथ्स और एप्टीट्यूड तो साइड बाय साइड तो वो हो ही जाएगा। हम्म। तो तो उस उतना प्रॉब्लम है, पर जो मैनेजमेंट है उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा था, बस वो थोड़ा टेंशन लग गया था। अभी कुछ समझ में आया? कुछ क्वेश्चन है तो और पूछ लो अगर क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम अपना सिचुएशन बेस्ट जानते हो, है ना। और मैं तुम्हारे सिचुएशन में रह चुका हूँ तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बताओ कुछ और कुछ पूछना है हाँ, तो। अभी तो फिलहाल नहीं है, मेरा हम्म उतना ही था कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। अभी अभी आप बताइए कि मैं नया टॉपिक सपोज सुबह पढ़ लिया, हाँ हाँ, अब रिवीजन के लिए मैं जो पुराना सब्जेक्ट्स है वो मैं उस टाइम कैसे मैनेज करूँ? वो तुम बस अपने क्लासेस के बाद मैनेज कर सकते हो। 5 बजे के बाद तो तुम फ्री हो ना, है हाँ ना। फ्री हूँ, हाँ फ्री तो हूँ। 5 बजे के बाद उसे रिवीजन कैटेगरी में डाल दो। और अगर तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दे रहे हो, अभी दे रहे हो क्या अभी? अभी शुरू करेंगे अक्टूबर से, मैं प्लान किया। आरबीआर का उनका मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होता है। ओके। तो तो बेस्ट टाइम शाम को ही है, क्योंकि शाम को जब तुम थक जाते हो ना तो कुछ नया ग्रास्प नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई कर देना अपना, है ना। ठीक है। और मैं बस अल्टीमेटली अगर तुम उसे कंसाइज करो एंड में, तो मैं यही बोलूँगा अपने कॉलेज को बिल्कुल लीस्ट अटेंशन दो। वो अभी बिल्कुल तुम्हारा प्रायोरिटी नहीं है। तुमने जो सीजीपीए बनाना था बना लिया, अभी कुछ खास होने वाला है नहीं अटेंडेंस से भी, ठीक है। और तुम्हारे सब्जेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे अभी, ठीक है। वही अभी अभी के टाइम पे ही जो फाइनल ईयर में प्रिपेयर करते हैं वो अभी के टाइम पे गलती कर देते हैं 7 सेमेस्टर में, ठीक है। तो अभी संभाल लो तो तुम्हारा गेट एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, है ना। और ये कि सपोज मेजर प्रोजेक्ट्स है वो सब कैसे हैंडल करो? अभी तो फिलहाल वो लोग प्रेशर नहीं दे रहे, पर अक्टूबर के बीच से वो लोग चालू हो जाएगा पूरा कि प्रेशर देना शुरू कर देंगे वो लोग। अभी कुछ नहीं मेजर कर रहे प्रोजेक्ट तो हैं। तुम्हें जनवरी के बाद करना होगा ना, 8 सेमेस्टर में। नहीं, हम लोग का 1 ईयर का होता है, 7 सेम 8 सेम। अच्छा, 7 सेम 8 सेम, तो तुम अक्टूबर से तुम्हें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा। हाँ, प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोग ने प्रपोजल दे दिया है। ओके। अभी वो लोग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके। देखो कुछ भी प्रोजेक्ट दे दो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। जो तुम्हारा प्रोजेक्ट को, तुम कोई भी प्रोजेक्ट को किस तरह से करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। और अभी मैं यही बोलूँगा गेट एग्ज़ाम तक उसको बिल्कुल लाइट लेके चलो। और उसके बाद जैसे ही हो जाता है 2-3 महीना इज़ मोर देन सफिशिएंट तुम्हें अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो वो गेट एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हो। मैंने भी यही किया था। मैंने अपना मेजर प्रोजेक्ट गेट एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ था उसके 3 दिन बाद स्टार्ट किया था, है ना। सही है। और ये सर वो प्लेसमेंट के लिए कुछ अभी प्रिपेयर करना शुरू करना पड़ेगा क्या आपको? हो रहा है तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट? हाँ, तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहा है? अभी फिलहाल नहीं हो रहा, पर वो लोग बोल रहे कुछ मॉक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, ये करो, सर्टिफिकेट सेंड करो। वो लोग थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे हैं। देखो तुम कंप्यूटर साइंस से हो तो प्लेसमेंट में नहीं बैठना तो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपनी आता है तो बैठ जाओ। उसके पहले अगर वो लोग बोल रहे हैं कि एप्टीट्यूड के क्लासेस कराएंगे, ये वो मॉक इंटरव्यू लेंगे, तो वो सब बेकार होता है, वो कभी हेल्प नहीं करता, ठीक है। वो बहुत कॉलेजेस में वो कंपलसरी भी कर देते हैं, क्योंकि ये भी धंधा है उनके लिए, इनसे भी पैसा लेते हैं, 15-20 हज़ार तो ले लेते हैं, क्या पता, है ना। नहीं, हम लोग का वो पैसा वो तो नहीं है, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली मॉक इंटरव्यू है। तो ऐसा बोला है कि प्रिपेयर करो। ये बकवास होता है यार, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मॉक इंटरव्यू क्या, मैंने अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी, पीएसयू ये सब के लिए मॉक इंटरव्यू देखा है, बहुत ही बेकार लेवल होता है उनका। और मैंने जो तुम बोल रहे हो कॉलेज, अपना कॉलेज का भी मॉक इंटरव्यू देखा हुआ है।
तो मुझे कभी कोई सेंस नहीं लगता। मेरे इंटरव्यू गाइडेंस के 7-8 वीडियो हैं, वो देख लो और अपने से प्रैक्टिस कर लो, वो ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हें, ठीक है। तो उसको बिल्कुल वो सब सारे सेकंड प्रायोरिटी है, बस अपने प्लेसमेंट में बैठ जाना, ठीक है। प्लेसमेंट में बैठ जाना और जो भी तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है वही पूछेंगे, ठीक है। अब मैकेनिकल इंजीनियर आईटी कंपनीज में बैठता है तो उसे डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन तुम्हारे लिए तो जो पढ़ रहे हो वही जाके बोलना, और बल्कि गेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हो उन्हें और हेल्प होता है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो जाके बैठ जाना बस, लेकिन ये सब मॉक वॉक में टाइम बर्बाद मत करो अपना, तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा, ठीक है। ठीक है, ओके, अभी तो इतना ही था डाउट। चलो क्लियर है सब कुछ? हाँ, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। ओके चलो ठीक है, इस तरह से करो, समझ में आया सब कुछ क्या करना है। क्लास के टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व करो, सुबह उठ के कुछ कंसेप्चुअल पढ़ लो और सेकेंड हाफ में क्लास के बाद रिवीजन कर लो और टेस्ट सीरीज दे दो, ठीक है। ठीक है, बाकी सब तुम्हारा पोजीशन काफ़ी अच्छा है कॉलेज के साथ। कब से स्टार्ट किया था तुमने प्रिपेयर करना? मैं 1 ईयर हो गया। इसीलिए वही अच्छा से किया होगा, बस ये 7 सेमेस्टर बहुत संभाल के, है ना, तुम्हें बता दिया कि गलतियाँ क्या करते हो। थोड़ा ज़्यादा मतलब सोचना पड़ जाता है कि हाँ अभी रिवीजन भी करना है और माइनर सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करना है। हाँ तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, और हम लोग यहाँ पे कोई सजेशन मतलब देने वाला कोई है नहीं, गाइडेंस। ओके। टीचर से भी पूछते तो बोलते अरे स्टार्टअप शुरू करो, अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, वो सब बोल देते। अच्छा चलो टीचर को बोलो ना, आप क्यों नहीं स्टार्टअप स्टार्ट किए अभी तक? अच्छा सुनो, एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, जैसे तुम्हारा सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर में ही है क्या? नवंबर लास्ट, तो दिसंबर उतना में आ जाता है, लास्ट वीक, नवंबर लास्ट वीक। ओके, बस ये चीज़ ध्यान में रखना कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अपना प्रिपरेशन बंद नहीं करना, ठीक है। मान लो एक दिन का गैप होता होगा ना तुम लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम में। हाँ गैप तो है। मान लो आज मैंने एक सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया तो अगला सेमेस्टर एग्ज़ाम मैं परसों दूंगा, ठीक है। तो आज मैं बहुत अच्छे तरीके से गेट का कुछ पढ़ लूँगा, ठीक है, कम से कम 4 से 5 घंटा, ठीक है। क्यों? और उसके बाद कल से मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा सेमेस्टर एग्ज़ाम का, वो भी उतना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा वहाँ पे भी तुम गेट का पढ़ सकते हो अगर तुमसे मैनेज हो जा रहा है तो। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि तुम्हारा CGPA इतना नीचे ना चला जाए कि 6.8 6.9 के नीचे चला जाए, ठीक है। तो वो उसको प्रायोरिटी बिल्कुल रखना क्योंकि तुम फिर एलिजिबल नहीं रहोगे इसरो के लिए, ठीक है। तो उसको प्रायोरिटी रखना। तुम बस अभी एम करो कि 7.5 इतना लाए, उससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बस अपना गेट का प्रिपरेशन पॉज मत कर देना, जब तुम्हारा सेमेस्टर एग्ज़ाम आएगा तो बस उसे कम कर देना, ठीक है। और अपने माइक्रो नोट्स ये सब रिवाइज करते रहना, ठीक है।